नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था। अच्छा। तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए हैं। IMF के पास जा रहे हैं, वो पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। ये मसनूई तरक्की है। जिस दिन मोदी वहाँ से नीचे उतरेगा, आप देखिएगा जिस दिन बीजेपी की हुकूमत ख़त्म होगी, उस दिन ये जैसे एकदम से धड़न तख्ता होता है, ये सारी चीज़ें उल्ट जाएगी। वो जो उनकी चीज़ें हैं वो मसनूई है, वो कोई परमानेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बयान की है तो सिर्फ अपने बीजेपी को खुश करने के लिए, जो उनका सैफरन एजेंडा है उसको कंप्लीट करने के लिए, वरना पाकिस्तान के साथ अगर उन्होंने हेकड़ी निकालनी है तो फिर कश्मीर में दो दो हाथ कर लेते हैं। आते क्यों नहीं है उस तरफ। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ सना अमजद यूट्यूब चैनल का वीडियो है। नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की मैंने सारी हैकड़ी निकाल दी, पाकिस्तान अब भिखारी हो गया है। इसी के बारे में सना अमजद जी ने पाकिस्तान के लोगों से बात की, तो जानते हैं पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ना एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। तो आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या राय रखते हैं? तो मैं राय यही रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था। अच्छा। तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ अगर हम लोगों को उनकी एड के बदले उनके साथ ताउन ना करें तो अमेरिका कभी भी अफ़गानिस्तान में अपने जो उनका पर्पस था वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता था। अरब कंट्रीज़ हैं, हम उनको अगर एड के बदले में अपनी आर्मी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी पूरी रियासत बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बयान की है तो सिर्फ अपने बीजेपी को खुश करने के लिए, जो उनका सैफरन एजेंडा है उसको कंप्लीट करने के लिए, वरना पाकिस्तान के साथ अगर उन्होंने हेकड़ी निकालनी है तो फिर कश्मीर में दो दो हाथ कर लेते हैं। आते क्यों नहीं है उस तरफ। आप चाह रहे हैं कि कश्मीर के लिए दो दो हाथ हो जाए, आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑलवेज रेडी। तो वो आते क्यों नहीं है ना, फिर हमारे साथ आते हैं, चाय पी के वापस चले जाते हैं, किसी दिन हम उनको लंच भी करवा देते हैं चाय के साथ। आपको लगता है कि इस तरह मामला सुलझेंगे या मजीद उलझेंगे? बिल्कुल नहीं उलझेंगे। मेरे ख्याल में एक दफ़ा फॉर वंस एंड ऑल एक दफ़ा इसको सोल्व कर लेना चाहिए, बजाय कि आने वाली हमारी 4-5 नस्लें फिर इसी चीज़ को देखती रहें। जो मामला उसे एक दफ़ा सोल्व कर लेते हैं, आए टेबल पे बैठते हैं, या जंग के बाद या जंग से पहले। 75 सालों में आपने क्या किया कश्मीर के लिए? जो अब हम और हमारे हुक्मरान जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा हमने 75 सालों में कश्मीर के लिए किया ही क्या है? कश्मीर के लिए जो असल में किया वो अवाम ने किया, हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। अब बातें जो करते हैं वो अवाम करते हैं, हुक्मरानों के पास प्रैक्टिकल करने की चीज़ है वो उसे नहीं करते। वो तो सिर्फ हमारे जो उसे आप कह सकते हैं इमोशंस के साथ खेलते हैं कि कश्मीर डे आया, कश्मीर डे मना लिया, पुरानी जंगों को याद कर लिया। लेकिन असल ये अवाम है जो उस मामले को ठंडा नहीं होने दे रहे। असल में इंडिया की तो पूरी कोशिश है कि UN से भी इस मामले को पीछे हट जाए। 1971 में जो हमने उनके साथ शिमला मुआहदा किया था, उसके बाद से वो था कि बाईलैटरल हो गया, लेकिन हम भी ये सिर्फ अवाम का प्रेशर है कि UN में उसको जिंदा रखा हुआ है, अदरवाइज तो हुक्मरान कब के बेच चुके हैं उसको। नरेंद्र मोदी की ये बात तो ठीक है कि हम कटोरा लेके पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, इसमें से आप इनकार नहीं कर सकते। अभी भी आप देख लें कि हमने जो है IMF की चीफ को इनवाइट किया अपनी कॉन्फ्रेंस में कि आप आएँ ताकि हमें सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए एड मिल सके, हमें फ़ंड्स मिल सके, और हम उसमें कामयाब हो गए हैं। आप देखिए हमें कितने फ़ंड्स मिले हैं। तो बिल्कुल फंड्स मिले, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी साहब का कमाल तो ये था कि वो हमारे पास फंड्स आने से रोक देते। IMF को कहते कि आप इन्हें क्यों पैसे दे रहे हैं, फिर तो उनका कमाल होता। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं बल्कि पानी आया, उसकी वजह से हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आ गए। हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके में उन इलाकों को दोबारा से बिल्ड करेंगे और अच्छे रोड्स बनेंगे, मोटरवेज बनेंगे। वहाँ पे उन पैसों से फिर नरेंद्र साहब देखेंगे ये मैंने गलती से पानी छोड़ दिया, तो नहीं छोड़ना चाहिए था। वाह, क्या सोच है! आप जैसी सोच हर पाकिस्तानी की हो तो पाकिस्तान तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए इंसान के अंदर, पेसिमिज्म खुद से बैठ के रोते रहे। अगर आपको कभी भी एक चीज़ की हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने दुश्मन को अपने ऊपर हंसने की, आपने एस्थेटिक सेंस नहीं देने की, उसे खुशी हो कि यार देखो मेरी वजह से रो रहा है। गम आया तो फेस करें, ज़िंदगी पड़ी है अभी, पूरी क़यामत तक देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। इंडिया के साथ कब तक दुश्मनी निभानी है? दुश्मनी हमारी इंडिया के साथ नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ है। वो चाहे दुनिया के किसी भी इलाके में हो, जहाँ पे वो किसी भी मजलूम के साथ, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे क्रिश्चियन है, कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब फ़लस्तीन हमसे कितनी दूर है, वहाँ हमारी इसराइल के साथ बॉर्डर तो नहीं लगता, क्यों दुश्मनी है हमारी उसके साथ? इसी वजह से है। तो हमारी दुश्मनी किसी कंट्री के साथ नहीं है, एक आइडियोलॉजी के साथ है। वो जहाँ भी होगी हम उसके सामने खड़े होंगे इंशाल्लाह। आपका नाम? नईम शहजाद।
सर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी और उसे कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पर? एक्चुअली मांग तो हम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उनकी वजह से नहीं है, हमारे अपने ही करतूत ऐसे हैं पिछले 75 सालों में। अच्छा। इनमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो हमारे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, दूसरा ये है कि किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा, तीसरा ये जो मेन इशू है वो हमारे में करप्शन का है। तो ये 2-3 वजूहत हैं जो मिलके हम आज जोली जोली दर फैलाए दर बदर फिर रहे हैं। हर मुल्क से हम कर्जे मांग रहे हैं, कोई हमें कर्जे दे रहा है और कोई हमें इनकार कर रहा है। सारे इनकार कर रहे हैं, दे तो कोई भी नहीं रहा। नहीं अभी मिले हैं ना, हमें इतना ज़्यादा कर्जा मिला है सैलाब ज़दगान के इलाकों की। वो तो इमदाद है। अच्छा। हाँ जी, वो तो सपोर्ट है, तो कर्जा शर्जा तो खैर अभी पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, उसका रिस्क प्रीमियम वहीं पे है, तो अभी बहुत सा काम करना है, इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट। सर कटोरा लेके जब आप मांगने निकलते हैं तो आपको फंड ज़कात जो है खैरात ही मिलती है, कर्जा तो नहीं मिलता ना? सारा कुछ ही मिलता है खैर, अगर मांगने वाला बंदा हो तो सारा कुछ ही दे देते हैं वो। तो एक्चुअली बेसिकली अपनी इज़्ज़त गंवाने वाली बात है और हमने अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। अब हमारे हमसाये जो भी हैं हम यही बातें करेंगे कि जी मांगने निकले हुए हैं, मांगने निकले हुए हैं, तो हम मांगने पे आ चुके हैं तो यही कहेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, ये हमारी सारी आवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जिन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं क्या वाकई वो हमारा हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे। तो इंशाल्लाह बाकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी, कुछ हमारे हालात मुल्क की बेहतर होंगे, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट। अच्छा इसमें सब में इंडिया का कितना अमल दखल है? आपको क्या लगता है कि इसमें इंडिया का कितना किरदार है? इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया का तो हाथ थोड़ा बहुत मैं कहूँगा है। अच्छा। क्योंकि हमारा मोस्टली हाफ जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है, तो बॉर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा से हमारी ऐसी रही है कि इंडिया के साथ मतलब फ्रेंडशिप हालात तो रहे नहीं है। तो हमारा बजट का मोस्टली 20% हिस्सा जो है ना वो आर्मी की तरफ जाता है और आर्मी में मोस्टली वो इसी बॉर्डर पे लगता है। तो एक बेसिकली ये से हालात हैं, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी है, सरहदों पे भी स्टेबिलिटी है, आपकी अमन व अमान है, तो फिर मुल्क भी तरक्की करते हैं। तो फिर हमें इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए ना, ताकि हमें इतना बड़ा अपना बजट का हिस्सा डिफेंस पर लगाना ही ना पड़े, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। नहीं, जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल करनी चाहिए। एक्चुअली यही ज़्यादा लोग तो यही कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ एज आ रिलेशन फ्रेंडशिप रिलेशन रखने चाहिए, तो जिससे तिजारत भी हो, अमन व अमान भी हो, बॉर्डर पे राहदारी भी हो। तो ये अब पता नहीं हाई लेवल पे क्या गेमें चलती हैं इनकी। इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम जो है इंटरनेशनल भिखारी बन गए। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए हैं, IMF के पास जा रहे हैं, वो पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। तो सर हमने अपना और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क खुद किया है ना, हम इस सब के जिम्मेदार खुद हैं, हम इसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते। नहीं नहीं नहीं, ये अपने करतूत ही हैं। हाँ। सारों अपने करतूत हैं कि 75 साल में हमने मुल्क को सीधी डगर पे चलाया ही नहीं है। हर जो भी आता है वो अपनी जेबें भरने में है बस। क्या लगता है कि किस तरह हम जो है अपने मुल्क के हालात जो है बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क की इकॉनमी खुद बेहतर कर सकते हैं? हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना कर्जा ना फंड्स। देखिए इसके लिए मेरे ख्याल में तो सबसे ज़रूरी जो आजकल चल रही है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करना होगा हमें। जो भी फाइनेंशियल कोई पॉलिसीज़ बनती हैं उनको ना एक लंबे अरसे के लिए फॉलो करना चाहिए, कोई मिनिमम 10 सालों के लिए। ये नहीं है कि कोई बंदा आया उसने 2-3 सालों के लिए अपनी वो एक डगर पे चलता है तो वो चलने ही लगता है तो उसे उतार दिया जाता है या उसकी वो क्या कहते हैं खींच लिया जाता है उसको इक़्तिदार से। तो स्टेबिलिटी और लंबे अरसे के लिए किसी एक अप्रोच को लेके, और दूसरा ये है कि किसी कंसेंसस होना चाहिए इस फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे ना। सारी पार्टीज़ का, सारे मुल्क का जो भी फैसला करने वाले हैं उनका कंसेंसस होना चाहिए कि अगर
पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती भी है, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि कैरी करनी चाहिए, चाहे जो भी आए, चाहे आर्मी आए, चाहे इमरान खान आए, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए। तो आपका नाम? फ़खर अब्बास। सर, नरेंद्र मोदी की जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी, हमने पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? उनकी मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट है, ये अल्फाज का जो चुनाव है, ये एक कम ज़र्फ़ इंसान जो होता है वो ऐसे अल्फाज का चुनाव करता है जो अंदर से खोखला होता है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि कोई बात तभी कर सकता है जब इंसान उसको मौका देता है। बिल्कुल। तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं, मेरे ख्याल से उनकी कोताहियों की सज़ा जो है इन अल्फाज में हमें मिल रही है। एक तो हम उसकी बात को माने नहीं रखते, ना उसकी बात की कोई वैल्यू है, ना ही मोदी का कोई इतना कैलिबर है कि हम उसको यहाँ पे डिस्कस करें। अच्छा। तो मोदी जो है वो मेरे तो ख्याल से ऐसा इंसान ही नहीं है कि उसने अपने मुल्क में जिस वक्त उसके हालात है, मीडिया उसके कंट्रोल में है, चीज़ें सारी उसने दरम बरम कर रखी हैं मसनूई तरीके से। जहाँ जैसे पाकिस्तान में इसहाक डार ने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, उसने भी वहाँ पे मसनूई तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। तो चलिए, जो मर्जी कर रहे हैं, इंडिया को तो तरक्की के दहानों पर लेकर जा रहा है ना। नहीं, ये मसनूई तरक्की है। जिस दिन मोदी वहाँ से नीचे उतरेगा, आप देखिएगा, जिस दिन बीजेपी की हुकूमत ख़त्म होगी, उस दिन ये जैसे एकदम से धड़न तख्ता होता है, ये सारी चीज़ें उल्ट जाएगी। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है, पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। तो ये बात तो सही है कि पाकिस्तान ने हमेशा भीख ही मांगी हर कंट्री से। और ये भाई साहब जिनसे बात की गई, पहले भाई साहब थे, इन्होंने बोला कि अगर नरेंद्र मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं तो वो आके हमसे दो दो हाथ कर ले। मतलब ये पाकिस्तान की हालत नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहां से कहां जा रहा है, लेकिन ये लड़ने के लिए तैयार है। और दूसरी बात ये कि शायद ये पिछला सब कुछ भूल चुके हैं कि जब भी इन्होंने इंडिया के साथ में लड़ाई की है तो इनको क्या मात मिली है। 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में हुई है, ये सारी दुनिया जानता है। अब ये 5वीं बार फिर लड़ना चाहते हैं तो भैया इनसे कहना चाहूंगी कि आके लड़के देख लो, फिर से अपनी पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा लो, क्योंकि पाकिस्तान की हालत तो सच में भिखारी जैसी हो गई है। वहाँ के लोग हैं वो खुद बोल रहे हैं कि हम भिखारी हैं और हमारी हालत ऐसी हो गई कि हम हर जगह भीख मांगने जाते हैं, कोई भी कंट्री अब भीख देने से इनकार कर रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बातें करो। ये थोड़ी ना है कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अपनी चीज़ों को देखो, अपने पाकिस्तान को देखो कि लोग वहाँ खाने के लिए तरस रहे हैं, लोग रोटी के लिए लाइनों में लग के अपनी जान तक दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बोलो, ये नहीं कि जो भी आया वो मुँह उठा के बोल दिया। दूसरे भाई साहब ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी हालत ऐसी हो गई है। इसमें दोष किसी भी कंट्री का नहीं है, जो भी है हमारी अपनी गलतियों की वजह से है, हमारी सरकार की वजह से है, क्योंकि कभी सरकार ने पाकिस्तान के बारे में सोचा ही नहीं और जो आम जनता है उसने कभी सही सरकार चुनी नहीं। तो कहीं ना कहीं गलतियां पाकिस्तान की खुद की है। इस चीज को पाकिस्तान के लोगों को मान लेना चाहिए। कुछ लोग मान चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सीना तान के बोल देते हैं कि इसका जिम्मेदार इंडिया। अरे इंडिया को क्या पड़ी है, इंडिया खुद अपने बारे में सोच रहा है और अपनी चीजों को बेहतर बना रहा है और आज इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम हो गया है। और पाकिस्तान का क्या नाम है? पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे भिखारी का नाम हो गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि अब पाकिस्तान के बारे में सोचे, आवाज उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। मैं पाकिस्तान के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि किसी के ऊपर आरोप लगाने से चीजें नहीं सुधरेंगी। चीजें तब सुधरेंगी जब आप अपने आप में चीजें सुधारोगे, अपने देश के लिए सोचोगे और सही नेता चुनोगे। जब तक सही नेता नहीं आएगा तब तक देश के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान धीरे धीरे नीचे जाता दिख रहा है। तो इन सब चीजों की सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।